Hello everyone. Welcome you all in the lecture number 42 of this course on quadratic equation. मेरा नाम है आनंद कुमार. Currently भाई जो है वो फाइनल ईयर के अंदर स्टूडेंट है NIT राउरकेला के अंदर, और भाई का जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट होने वाला है, बशर्ते कि भाई अपने एग्जाम्स के अंदर पास हो गया हो. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 41 अगर आप देख करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो अगर आपको पहले से आपको पता है कि क्या क्या डी की कंडीशन होनी चाहिए किस तरीके के रूट्स होने के लिए, तो आप सभी का बहुत अच्छे से स्वागत है. जो पहला बार इस कोर्स के अंदर आया है या फिर पहला बार प्रिपेयर करना चाह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई अगर ऐसा आना भूला भटका बंदा आ गया है भाई कि मुझे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, तो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करो. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हमारा जो है हो चुका है, जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. इसके रूट्स के ऊपर बात कर चुके हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात कर चुके हैं, जिसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम बात कर चुके हैं. फिर कंपैरेटिव स्क्वायर मेथड के ऊपर बात किया हमने, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे सवाल किए. तो इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी तो हमने लास्ट के अंदर थोड़ा डिस्कस कर लिया था. जितनी भी थ्योरी रिक्वायरमेंट है नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने डिस्कस कर लिया है. तो बिफोर वी मूव इनटू द प्रॉब्लम्स, फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितनी भी डी की कंडीशन थी. ठीक है, तो अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो भाई बताइए भैया रूट्स क्या होंगे. तो रूट्स जो होंगे हमारे पास वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, और वो जो इक्वल रूट होगा वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल रूट होगा -b/2a के बराबर. ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल चुके हैं पहले ही. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो रूट्स तो यहाँ पे भी रियल होगा. ठीक है, d ग्रेटर देन 0 हो चाहे d इक्वल टू 0, रूट्स तो रियल होने ही होने. लेकिन चूंकि d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो है हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट बोले या फिर अनइक्वल बोले या फिर डिफरेंट बोले, बात क्या है, बात जो है बराबर है. कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगा. ठीक है, और लास्ट कंडीशन d लेस देन 0 के लिए आता है. d लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव, और चूंकि अंडर रूट d निगेटिव हो चुका है और रूट निगेटिव नंबर का एक रियल नंबर नहीं आ सकता है, तो हम बोलते हैं कि रूट्स जो होंगे हमारे पास इक्वेशन के, द रूट्स आर गोइंग टू बी इमेजिनरी. ठीक है, इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या है, d लेस देन 0. इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, और डिस्टिंक्ट और रियल होने की कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन 0. इस तरह के हम सिचुएशन ध्यान रखेंगे. इतना ही है ये आपके पास नेचर ऑफ रूट्स के अंदर. एक परफेक्ट स्क्वायर वाला सीन भी आता है कि अगर d पॉजिटिव है और d अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस सिचुएशन में जो रूट्स होंगे वो रेशनल हो जाएंगे आपके. रियल तो होंगे ही होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे, साथ ही साथ क्या हो जाएंगे, रेशनल रूट हो जाएंगे. तो ऑफकोर्स जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उन केसेस को भी कंसिडर करेंगे. इसलिए अगर प्लेलिस्ट कर रहे हो तो अच्छे से पूरा करना, आधा पे बीच में भागने की जरूरत नहीं है मेरे भाई. समझा कि समझा? ठीक है, चलो क्वेश्चन के ऊपर अब जंप करते हैं. Find the nature of roots of quadratic equation. A given equation is 4x square minus 5x plus 3. तो अगर हम गौर से यहाँ से पहले लैंग्वेज वाले पार्ट की अगर हम बात करें कि जो भी हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम अच्छे तरीके से लिख देंगे. ये फॉर्मेट ध्यान रखना कैसे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं. तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा भाई, 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0. बहुत बढ़िया. पहला काम क्या है, देखो नेचर ऑफ रूट जब भी पूछेगा दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपने को कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेगी. क्या ये बात भेजे में गई, आनी चाहिए भेजे बात. ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए. अब इस इक्वेशन को देखो, ये इस इक्वेशन को अगर हम एबीसी निकालना चाहते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ करेंगे कंपेयर. तो कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे. कंपेयर करेंगे तो बताओ a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिखा, 4 दिखा. भाई मेरे को अब तक मतलब मैं कंसीडर कर चल रहा हूं कि तुम कोर्स देखते हुए आ रहे हो, तो तुमको एबीसी वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. तो b की वैल्यू आ गई -5 के बराबर, c की वैल्यू आ गई 3 के बराबर. बताओ डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac. b की वैल्यू है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3. बहुत बढ़िया. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -5 का स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर करो चाहे 5 का स्क्वायर करो, बात बराबर. 5 का स्क्वायर 25 मेरे भाई, 25. माइनस साइन रहने दिया, 4 चौको 16, 16 थी 48, 25 में से 48 गया कितना, माइनस का 23. कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए. तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या आई, पॉजिटिव आई, निगेटिव आई, जीरो आई. मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आई है, डी लेस देन 0 आया. डी लेस देन 0 किससे कंडीशन होती है, इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन होती है. क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर देखोगे तो -b प्लस माइनस रूट d अपॉन क्या है, 2 है.
तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ही निगेटिव हो गया तो अंडर रूट ऑफ निगेटिव क्वांटिटी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब कॉम्प्लेक्स रूट की तरफ जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स रूट की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि हेंस चूंकि डिस्क्रिमिनेंट गिवन इक्वेशन का निगेटिव है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं, है ना, वो क्या है, दे आर इमेजिनरी। तो इसी तरह से हमें कमेंट करना है, गलत जगह कमेंट नहीं करना है, रोड पे चलते चलते किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना है, कमेंट करना है अपने इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। समझ में आई बात? यहां तक मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन सेज so that the given equation x square plus ax minus 4 is equal to 0 has real and distinct roots। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इक्वेशन दे रखा है और हमसे बोला गया है कि तुम दिखाओ, तुम प्रूफ करो, काइंड ऑफ शो करो कि गिवन इक्वेशन के पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। मतलब ए की चाहे जो मर्जी रियल वैल्यू रखनी है रख लो, ए की चाहे जो मर्जी रियल वैल्यू रखनी है रख लो, उस ए के वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट ही होगा। मतलब जितनी मर्जी तुम्हें दम लगा के रखना है, एक वैल्यू 2 रख दो, 5 रख दो, -5/2, -2/3, 2.5, 3.5, जो मर्जी कर रखो, बस रियल होना चाहिए। और अगर तुम वो रखते हो तो इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट ही होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि इमेजिनरी हो जाए या फिर रियल और इक्वल हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों, है ना, वो तो हम प्रूफ करेंगे। तो जब इसका मतलब क्वेश्चन तो किसका है, क्वेश्चन तो नेचर ऑफ रूट्स का ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। खैर, सबसे पहला काम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला काम, कुछ नहीं भी आता है तो उसको अच्छे तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में पहले इक्वेशन को लिख दो। इक्वेशन क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का ax माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे सो दैट एबीसी की वैल्यू मिल जाए और हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाए। बट यहाँ पे पहले से स्मॉल ए पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर। अच्छा, ये एबीसी कैपिटल में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इस इक्वेशन में छोटा ए प्रेजेंट है, तो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म जो हम पढ़ते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन ना आ जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चीजों को लेकर चल रहे हैं आगे। तो बी की वैल्यू ए आ गई अपने पास और जो सी की वैल्यू है वो हो गई -4 के बराबर। सबसे पहला काम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -4। चलो सिंप्लीफाई करो इसको। तो डी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, माइनस साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा प्लस का, 4 into 1 हो जाएगा 4 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माथा 4 नहीं होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 16। अभी जो डिस्क्रिमिनेंट है तुम बताओ, अब हम इस डिस्क्रिमिनेंट को कौन सी कैटेगरी में रखें, क्या d इक्वल टू 0 होगा, क्या d लेस देन 0 होगा, क्या d ग्रेटर देन 0 होगा, कौन सी सिचुएशन में रखें। तुम चाह के भी क्या तुम d को 0 बना सकते हो क्या, देखते हैं। तो 16 प्लस a का स्क्वायर है, अब a की वैल्यू मान लो -2 रखोगे मतलब निगेटिव वैल्यू, तब भी इसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव नंबर को ले लो 3, तब भी इसका स्क्वायर क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा। तो 16 में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा। क्यों पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। चाहे a की वैल्यू 2/3 रख दो, जैसे 2/3 रख देंगे तो कितना आएगा, 4/9 आ जाएगा। तो ये भी तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 16 में कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है, और 16 में अगर कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो क्या d लेस देन 0 होगा क्या, नहीं ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र सिचुएशन है कि d ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि a स्क्वायर, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, है ना। 0 कब आएगा, जब a का वैल्यू 0 लोगे, बाकी पॉजिटिव लो निगेटिव लो स्क्वायर तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो चूंकि a स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा क्या है, a स्क्वायर प्लस 16, तो 16 में कुछ पॉजिटिव या फिर 0 क्वांटिटी ऐड करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि d ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे जो मर्जी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, चाहे जो मर्जी a की वैल्यू रखनी है रख लो तुम अपने हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन व्हाटएवर, लेकिन आंसर तो डिस्क्रिमिनेंट का जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इस केस में 16 से ऊपर आएगा हम बोल सकते हैं, बट अपना तो केवल कंपैरिजन पॉजिटिव नेगेटिव से हो जाता है। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, हम बोल सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। हेंस गिवन इक्वेशन
गिवन इक्वेशन हैज रियल, हाँ भाई रियल की बात कर रहा हूं, रियल, ठीक है, रियल नहीं रियल, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीएसई ने पूछा था 2017 के अंदर। तो आओ डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको कोई एक पैरामीटर के है, वेरिएबल के है, उसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आर इक्वल। ठीक है, तो बोलता है कि के की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स रियल हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है भी या फिर नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म तुमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ भी एक्स की पावर 1 है, कुछ दिख नहीं रहा उस तरीके से यार। सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन है उसको अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है kx इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा मल्टीप्लाई कर दे, क्या इस kx को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार -2 से, तो kx अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, kx अगर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2kx हो जाएगा, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो है ही। हाँ, अब ये इक्वेशन तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक एक्स का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने को k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट रूट्स जो है तुम्हारे इक्वल चाहिए। अब किसी भी गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं तुम्हें इक्वल कब मिलता है, तो इक्वल तब मिलता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट को निकालना है और 0 से इक्वेट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। अच्छा जी, हाँ जी, जब भी तुमसे अगली बार कोई पूछेगा कि बताओ k की वैल्यू बताओ, चाहे लैम्डा की वैल्यू बताओ, चाहे a की वैल्यू बताओ, चाहे कोई पैरामीटर b की वैल्यू बताओ, जिसके लिए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल हो जाए और इक्वल हो जाए, तो d इक्वल टू 0 दिमाग में आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस गिवन इक्वेशन को, ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अब इस इक्वेशन में एबीसी पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो हम सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। तो बताओ छोटा a जो कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, k के बराबर, दिख रहा है ना k यहाँ पे। छोटा b की वैल्यू सिमिलरली -2 के बराबर आ गया, और छोटा c की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को इक्वल रूट्स चाहिए। तो फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स हमें कंडीशन कौन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिखना है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रखनी है। अब b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6, इसको इक्वल टू 0 रखना है। चलो आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो माइनस समथिंग का स्क्वायर करो चाहे प्लस समथिंग का स्क्वायर करो, बात तो बराबर ही है। तो माइनस को थोड़ा देर के लिए इग्नोर मारते हैं, क्या करते हैं, जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स को इग्नोर मारते हैं, इसको भी इग्नोर मार देते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस का 4 6 24 इंटू k, तो 24k इज इक्वल टू आ जाएगा 0। 4k कॉमन दिखा क्या, कॉमन दिखना चाहिए मेरे भाई, तो ये आ जाएगा k बचेगा यहाँ पे माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो ना, या तो 4k 0 हो जाना चाहिए या फिर k माइनस का 6 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो या तो पहला फैक्टर 0 होना चाहिए या दूसरा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0, क्यों, 4 डिवाइड में गया नीचे में, तो 0 अपॉन समथिंग 0, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। अब तुम बताओ क्या हम k की वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या? आंसर है कि k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम गौर से देखो यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, x स्क्वायर वाला टर्म है kx स्क्वायर, और अगर k 0 हो गया तो ये इक्वेशन तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। तुम्हारा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं तो रूट्स रियल और इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो k इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर k 0 हो गया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो k इज इक्वल टू 6 रखना पड़ेगा अपना। तो आंसर है कि hence the value of k for which given equation has real and equal roots is equal to what? Is equal to 6। तो k की वैल्यू 6 रखेंगे तो हमारा रूट्स इक्वल आएगा। तुम्हारा काम क्या है, इस k की वैल्यू एक्चुअली में इस इक्वेशन में रख दो और उसका रूट्स निकाल के देखो इक्वल आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो तुम्हारी जो k की वैल्यू आई है वो सही आई है। तो इस चीज को हम डिस्कस में भी कर सकते हैं, चाहे नहीं भी करेंगे, देखते हैं ऐसा अपना माहौल बनता है।
So that is all my brother and sisters for this particular video. See you all in the next video. पढ़ते रहो और मस्त रहो, लाइफ के अंदर मजे करते रहो यार, ठीक है? See you, bye.